अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज हम पावर क्यूरी के अंदर टेक्स्ट फंक्शंस में बात करेंगे आपके डी लिमिटर की। इससे पहले हमने आपके ट्रिम फंक्शन के बारे में अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस और किस तरीके से हम अपने मुख्तलिफ कॉलम्स को मर्ज करते हैं ये हम देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पावर क्यूरी के अंदर डी लिमिटर फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने डाटा को जो है वो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ये काम हम एक्सेल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन पावर क्यूरी के अंदर ये काम हम बगैर किसी फॉर्मूले के बटन क्लिक्स के ऊपर जो है वो सिर्फ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डाटा को सेपरेट करते हैं पावर क्यूरी के अंदर डीलिमिटर की हेल्प से। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, आपको एक डाटा नज़र आ रहा है, ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर आपको डाटा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि पहले आपका एम्प्लॉय कोड है, उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय का नेम है और फिर एंड में उसका जो है वो डिपार्टमेंट आपको शो हो रहा है। हमने क्या काम करना है कि अब हमने सबसे पहले अपने डाटा को जो है वो पावर क्यूरी की विंडो के अंदर ओपन करना है। उसके लिए उसी तरीके से यहाँ पर हम सबसे पहले आएंगे डाटा में। ये आपको पावर क्यूरी की जो है वो टैब्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पर आके हम फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो हमारा डाटा है वो टेबल रेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर क्यूरी के अंदर डाटा को ले जाने के लिए सबसे पहले उसको टेबल रेंज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको टेबल रेंज के अंदर कन्वर्ट किया, यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो है वो पावर क्यूरी की जो है वो विंडो ओपन हो गई है। अब आप देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है ये एक पावर क्यूरी के अंदर डाटा मेरा आ चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका एक नाम है टेबल 2, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ से एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन करके। यहाँ पर मैंने इसको एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन करके चेंज कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो डाटा है वो एम्प्लॉय कोड अलग आए, नेम अलग आए और डिपार्टमेंट अलग आए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ ट्रांसफॉर्म में आने के बाद जो है ये आपको टेक्स्ट कॉलम जो है एक नज़र आ रहा है, यानी कि ये टेक्स्ट फंक्शंस का जो है यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आ रहा है। उसके अंदर हम यहाँ पर स्प्लिट कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ स्प्लिट कॉलम में आने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको बाय डी लिमिटर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं बाय डी लिमिटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें आप, जैसे ही मैंने यहाँ पर डी लिमिटर के ऊपर क्लिक किया है तो पावर क्यूरी इतनी स्मार्ट है कि उसने मुझे पहले से ही बता दिया कि मेरा जो डी लिमिटर है वो कॉमा है। यहाँ पर आप देखें कॉमा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर मैं सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें, जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर उसने मेरे डाटा को जो है वो मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया जिस तरीके से मैं चाह रहा था। अब यहाँ पर आप देखें कुछ नेम लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन 1, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन 2, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन 3। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सेल के अंदर जो कॉलम का नेम था वो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन था, इसलिए उसने इसको 1 2 3 करके यहाँ पर दे दिया। हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं आके इसका नेम कर देता हूँ एम्प्लॉय कोड। यहाँ पर ये हो जाएगा एम्प्लॉय कोड। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम मैं आके कर देता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और उसके बाद थर्ड में आके मैं इसका नाम यहाँ पर कर देता हूँ डिपार्टमेंट। तो आप देखें इस तरीके से यहाँ पर मैं इसके नाम चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक करके, तो उसके बाद ये मेरे नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब एक सेफ साइड के लिए कि क्या हमारे डाटा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस थी, तो अपने डाटा को थोड़ा क्लीन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इन 3 कॉलम्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में आके, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पर इसको ट्रिम कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ट्रिम किया तो जो मेरी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो होंगी। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा एम्प्लॉय नेम है ये मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने एम्प्लॉय नेम के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे उसी तरीके से मैं स्प्लिट कॉलम में आऊंगा, यहाँ पे डी लिमिटर के अंदर आऊंगा और यहाँ डी लिमिटर में आने के बाद आप देखें उसने जो मुझे डी लिमिटर अब बताया है वो स्पेस बताया है, तो यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप देखें जैसे ही यहाँ पर मैंने ओके पे क्लिक किया है, मेरा नाम जो है वो डिवाइड हो गया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको कर दूंगा अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कर दूंगा लास्ट नेम। तो ये मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर जो है वो डाटा आ गया है।
अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये डाटा है वो एक्सेल के अंदर चला जाए। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके होम में आऊँगा, यहाँ क्लोज एंड लोड में आऊँगा, क्लोज एंड लोड 2 के अंदर आऊँगा, यहाँ पर अपनी इस शीट के अंदर, एग्जिस्टिंग शीट के अंदर जहाँ मेरा डाटा पड़ा हुआ था वहीं पे मैं इसको लेके आना चाहता हूँ, और यहाँ से जो है मैं अपने डाटा को जो है वो डालना चाहता हूँ, यानी D1 सेल पे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर आके D1 सेल को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया, तो आप देखें मेरा डाटा जो है वो इसी शीट के अंदर जो है वो आ गया है। अब जब भी पावर क्यूरी जो है वो डाटा लेके आती है एक्सेल के अंदर, तो वो हमेशा ग्रीन कलर के अंदर जो है वो होता है, ग्रीन कलर के टेबल फॉर्मेट के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप चाहें तो आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह। जैसे आप देखें मैं इस टेबल के किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे टेबल स्टाइल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और मैं अपनी मर्जी का कोई भी टेबल स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आप देखें मैंने इसको यहाँ पर ये वाला टेबल स्टाइल सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। वैसे ऑटोमेटिकली पावर क्यूरी से जो डाटा आता है एक्सेल के अंदर वो ग्रीन कलर के टेबल में आता है। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि हमारा ये जो डाटा है वो पावर क्यूरी के अंदर किस तरीके से हम डिलिमीटर अप्लाई करके लेके आते हैं। अब एक चीज हम इसके अंदर और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट पे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं एडिट पे आऊंगा मैं अपनी पावर क्यूरी की विंडो के अंदर जो है वो वापस चला जाऊंगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले जितने भी मैंने स्टेप्स अप्लाई किए हैं मैं इन सारे स्टेप्स को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूं। आप देखें मैंने यहां से सारे स्टेप्स को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास डाटा दोबारा से इस तरीके से आ गया है। अब हमने बात की थी कि हमने अपने पूरे डाटा को जो है वो क्या किया था, डिलिमीटर अप्लाई करके सबको अलग अलग कर दिया था। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है कि मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरा डिलिमीटर तो लगे लेकिन मेरा मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय कोड जो है वो अलग हो जाए और नेम और डिपार्टमेंट जो है वो एक ही कॉलम के अंदर आए, या मेरा एम्प्लॉय कोड और नेम जो है वो एक ही कॉलम के अंदर आए लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट है वो अलग हो जाए। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखें मैंने इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया, यहां पर मैं स्प्लिट कॉलम में आया, स्प्लिट कॉलम में आके यहां पर मैं डिलिमीटर में आया। उसके बाद आप देखें यहां पर आपको दो और ऑप्शन दिए हुए हैं, लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर और राइट मोस्ट डिलिमीटर। यहां पर मैंने लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर को सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देखिए इससे क्या हुआ कि जो मेरा लेफ्ट मोस्ट था जहां पे मेरे एम्प्लॉय कोड लिखे हुए थे उसने वहां पर डिलिमीटर अप्लाई किया, उसको अलग कर दिया, और बाकी जो मेरा नेम और डिपार्टमेंट था उसको जो है वो अलग लेके चला गया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं, मैं इसको दोबारा यहां से जो है वो क्लोज कर देता हूं, यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, मतलब कहने का जो मैंने स्टेप्स अप्लाई किए थे। और अब मैं यहां पर आके दोबारा से स्प्लिट कॉलम में आता हूं, बाय डिलिमीटर में आता हूं, और यहां से आके अब मैं अपना राइट मोस्ट डिलिमीटर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं और ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब राइट मोस्ट डिलिमीटर सेलेक्ट करने से क्या हुआ कि जो मेरे डिपार्टमेंट है राइट मोस्ट पे जो थे वो अलग हो गए, बाकी मेरा एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड जो था वो एक ही कॉलम के अंदर जो है वो आ गया है। अब मैं यहाँ पर फर्दर क्या काम करता हूँ कि मैं अपने इसको भी जो है वो स्प्लिट कॉलम में आके और यहाँ पर डिलिमीटर करके और इसको भी अलग कर लेता हूँ। तो आप देखें मेरे पास अब दोबारा से उसी तरीके से एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय नेम और जो एम्प्लॉय कोड है वो एक ही कॉलम के अंदर जो है वो आए, लेकिन उसके अंदर डिलिमीटर जो है वो कॉलम ना हो बल्कि डैश हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म में आने के बाद जो है यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आके मैं फॉर्मेट कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं मर्ज सेल्स में आके जो है वो क्लिक करूंगा मर्ज कॉलम्स में। मर्ज कॉलम्स में क्लिक करने के बाद सेपरेटर जो है यहाँ पर मैं कस्टम डालूंगा और डैश यहाँ पर डाल दूंगा और इन दोनों को मर्ज कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखें अब मेरा एम्प्लॉय कोड और नेम जो है वो एक ही कॉलम के अंदर आ गया है, लेकिन अब ये कुछ सही लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर ये आया हुआ है 101 डैश और उसके बाद रमीज हुसैन इस तरह करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है मैं इसको कर देता हूँ आपका एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इन्फो, और यहाँ पर मैं इसके अंदर कर देता हूँ आपका ये मेरे डिपार्टमेंट हो गए। अब मैंने क्या काम करना है कि इसको मैं यहाँ पर लोड करके लेके जाना चाहता हूँ दोबारा से एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर मैं होम में आऊँगा, यहाँ पर मैं क्लोज एंड लोड के ऊपर आऊँगा। तो आप देखें मेरे पास डाटा जो है वो यहाँ पर लोड होके आ गया है, अपडेट होके।
यानी कि अब जो मैंने लेटेस्ट डाटा अपलोड किया था मेरे पास वो यहाँ पर आ गया। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजिंग करूँगा तो वही चेंजिंग मेरे पास जो है वो पावर क्यूरी वाली जगह पे भी अप्लाई हो जाएंगी। मींस जो मेरे पास टेबल है ये वाला एक्सेल के अंदर, अगर मैं एक्सेल के टेबल के अंदर चेंजिंग करूंगा तो जो मैंने काम अपने पावर क्यूरी के ऊपर किया है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जैसे आप देखें, अगर यहाँ पर मैं रमीज हुसैन अकाउंट्स की जगह जो है यहाँ पर लिख दूं फाइनेंस, और रमीज हुसैन की जगह पर यहाँ पर मैं लिख दूं अहमद अली, और यहाँ पर आके देखिए मैं क्लिक करूँ तो अभी तक ये चेंज नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखें मेरे पास डाटा जो है वो चेंज हो गया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।